हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि वर्मा फ्रॉम KCMT कॉलेज। आज मैं आपके सामने कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही उपयोगी टॉपिक ब्रेक इवन एनालिसिस को लेकर आया हूँ। आप सभी जानते हैं किसी भी व्यापार का चलते रहना तभी तक संभव है जब उस व्यापार का आय उसके लागत को पूरा कर पाए। ब्रेक इवन एनालिसिस वो आउटपुट बताने में मदद करता है, वो लेवल ऑफ आउटपुट बताता है जिस लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारा टोटल कॉस्ट हमारे टोटल रेवेन्यूज़ के बराबर हो जाए, यानी संस्था नो प्रॉफिट नो लॉस की परिस्थिति में आ जाए और उसका सर्वाइव कर पाना पॉसिबल हो जाए। तो मैं शुरू करता हूँ अपना प्रेजेंटेशन। सबसे पहले व्हाट इज़ ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन where total cost equal to total sales revenue resulting into a profit into a no profit no loss situation। जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं, ग्राफ में देर आर 3 लाइन्स। एक सेल्स का है, एक लाइन फिक्स एक्सपेंसेस का है जिसको कंट्रीब्यूशन का कहा गया है, और एक लाइन आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हुए है। जहाँ पर ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी जो पॉइंट P है, दैट पॉइंट P इज़ आवर ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट के नीचे का यदि प्रोडक्शन है, यदि इस पॉइंट से कम हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं डायग्राम में यहाँ पे लॉस लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही हम इस पॉइंट से ऊपर प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, तैसे ही हमारा प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी संदर्भ में इसका महत्व है कि ये हमें वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन बताता है जिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन को अचीव करने के बाद संस्था यदि उससे आगे बढ़े तो उसे फ़ायदा हो, और संस्था को पता चल जाए कि किस लेवल ऑफ आउटपुट से कम रहने पर संस्था प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगा। अब सवाल उठता है कि ब्रेक इवन एनालिसिस को अप्लाई करते समय कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ एजम्पशंस हैं जो हमें माननी होती हैं। जैसे टोटल कॉस्ट को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट नहीं लेते। द कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शंस रिमेन्स लीनियर। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज assumed टू बी कांस्टेंट। The volume of sales and volume of production are equal. The fixed costs remain constant over the volume under consideration. It assumes constant rate of increase in variable cost. It assumes constant technology and no improvement in labor efficiency. The price of the product is assumed to be constant. The factor price remains unaltered. Changes in input prices are ruled out. In the case of multi-product firm, the product mix is stable. ये वो सभी अवधारणाएं हैं जो कि ब्रेक इवन एनालिसिस को अप्लाई करते समय हमें मानना होता है। अब बात आती है ब्रेक इवन एनालिसिस के उपयोग का। व्यापार के लिए इसके क्या क्या अलग अलग उपयोग हैं। सबसे पहले ये हेल्प करता है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस विच विल गिव द डिजायर्ड प्रॉफिट। दूसरा, इट हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम टू कवर अ गिवन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तीसरा, इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। चौथा, इट गिव्स सजेशंस फॉर शिफ्ट इन सेल्स मिक्स। पांचवा, इट हेल्प्स इन मेकिंग इंटर फर्म कंपेरिजन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। छठा, इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू एट वेरियस लेवल्स ऑफ आउटपुट। सातवां, इट इज एन एड इन द मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, फोरकास्टिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी। और आठवां और सबसे प्रमुख, इट रिवील्स बिजनेस स्ट्रेंथ एंड प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए कंसर्न विदाउट मच डिफ़िकल्टी एंड एफर्ट। इन सभी उपयोगों पर यदि हम ध्यान दें तो हम प्रायः यही पाते हैं कि कोई संस्था कितना उत्पादन करे जो अपने द्वारा निश्चित किए गए जो अपने द्वारा निश्चित किए गए लाभ को अर्जित कर सके। अपने लाभ, अपने लागत, अपने आय, अपने टारगेट्स,
अपने सेल्स वॉल्यूम, इन सभी को अचीव करने के लिए ब्रेक इवन एनालिसिस किसी भी कंपनी को मदद करता है उस लेवल ऑफ आउटपुट को, उस लेवल ऑफ वॉल्यूम को समझने में जो कि उसके लिए लाभकारी हो। उसी के साथ साथ इसको हम अलग भाषा में भी कहते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जहाँ पर कि हम लागत, आउटपुट और लाभ, इन तीनों के बीच के समीकरणों का ज्ञान करते हैं कि जिस आउटपुट लेवल पे हमारे ये तीनों समीकरण बेहतर से बेहतर परिणाम दें, हमें उसका जानकारी ब्रेक इवन एनालिसिस से हो जाती है। जैसा हमने पूर्व में पढ़ा कि ब्रेक इवन एनालिसिस की कुछ मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं की वजह से ही ब्रेक इवन एनालिसिस में कुछ कमियां आ जाती हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। Now the first one is the selling price is assumed to be constant and the cost function is linear, जो कि वास्तविकता में संभव नहीं है। हम पास्ट फंक्शन के आधार पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि कहीं से भी तार्किक नहीं है। The assumption that the cost revenue output relationship is linear is true only over a small range of output. It is not effective tool for long range use. Profits are a function of not only output but also of other factors like technological change, improvement in the art of management, etc., which have been overlooked in this analysis. When break-even analysis is based on accounting data, it may suffer from various limitations of neglection of imputed cost, arbitrary depreciation estimates, एंड मिसएप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। इस वजह से इसके ऊपर लिया गया निर्णय पूर्णतया सही नहीं माना जा सकता। सेलिंग कॉस्ट आर स्पेशली डिफिकल्ट टू हैंडल ब्रेक इवन एनालिसिस। दिस इज बिकॉज चेंजेस इन सेलिंग कॉस्ट आर अ कॉज एंड नॉट अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन आउटपुट एंड सेल्स। अल्टीमेटली ब्रेक इवन चार्ट मेक्स नो प्रोविजन फॉर टैक्सेस, पर्टिकुलरली कॉरपोरेट इनकम टैक्स। ये कुछ वो कमियां हैं जो कि किसी भी ब्रेक इवन एनालिसिस के एप्लीकेशन में बाधक साबित होती हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप शायद इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से ब्रेक इवन एनालिसिस के थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्ट को आसानी से समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।